देश भर में बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओस की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। बीते कुछ हफ्तों में सुसाइड या फिर अलग अलग वजहों से बीएलओस की मौत की घटनाएं सामने आई हैं। अब यूपी के गोंडा में भी एक बीएलओ की मौत हो गई। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हुई, इसे लेकर जांच चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में चल रहे एसआईआर मामले की सुनवाई के दौरान बीएलओस की मौत पर गंभीर चिंता जताई है। पश्चिम बंगाल सरकार का दावा है कि अब तक 23 बीएलओस की मौत हो चुकी है। इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने चिंता जाहिर करते हुए कहा, राज्य चुनाव आयोग से इस दिसंबर तक इसको लेकर जवाब मांगा है। राज्यवार बात करें तो बीते कुछ हफ्तों में अकेले पश्चिम बंगाल में 3 बीएलओस की मौत हो गई और लगातार ये घटनाएं बढ़ रही हैं। गुजरात में यह आंकड़ा 3 है, जबकि गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में एक टीचर अरविंद बाढेर ने 20 नवंबर को कथित तौर पर सुसाइड कर लिया। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में भी ऐसी घटना हुई। यहां एसआईआर के काम के बीच बुधवार 19 नवंबर की सुबह एक बीएलओ को कार्डियक अरेस्ट आया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान हरिओम बैरवा के रूप में हुई है। बड़ा सवाल, क्या ये मौतें काम के प्रेशर के चलते हो रही हैं या फिर मौतों की वजह नेचुरल थी? सवाल ये भी, क्या विपक्ष बीएलओस की मौत को एसआईआर और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है? सबसे पहले सियासी प्रतिक्रियाएं, उसके बाद प्रश्नकाल की शुरुआत। जो सुसाइड किया है, जो ट्रॉमा में मर गया है, जो बहुत सारे आदमी अभी भी सुसाइड कर रहा है, हम तो नहीं चाहते हैं ना। जिंदगी सबसे दामी होता है, कीमत होता है। हम तो कह रहे हैं कि गुजरात में जो बीएलओ मर गया उसके लिए कौन जिम्मेदारी है? राजस्थान में जो मर गया तो बीजेपी गवर्नमेंट है। मध्य प्रदेश में जो मर गया, क्या जरूरत था इतना जल्दी इसको ऐसा ऐसा करना? अगर हर खुश बैठिया है तो बीजेपी क्या साधु है, संत है? अभी ऐसी साजिश षड्यंत्र बांग्लादेशियों के नाम पर, घुसपैठियों के नाम पर, आखिरकार 2014 से तो सरकार इन्हीं की है। इसलिए सबसे बड़ा अधिकार हमारा है कि वोट का अधिकार बचे, तभी हमारा संविधान मजबूत होगा। और सेकुलरिज्म तो भूल जाओ इनसे, सेकुलरिज्म की परिभाषा ही नहीं जानते हैं। सुना है कि प्रेम्बल पढ़ रहे थे, प्रेम्बल में सबसे बड़ी बात है सोशलिस्ट कंट्री हो, सेकुलर कंट्री हो, डेमोक्रेटिक कंट्री हो। इनकी सरकार में न सोशलिस्ट बचे हैं, न सेकुलरिज्म बचा है, और अब एसआईआर ला करके हमारे लोकतंत्र को भी खतरा पैदा कर दिया। चोरी हो गई है, सच है। एसआईआर में गलती बहुत है, और खास करके ईवीएम को भी मैं डेफिनेटली दोष देना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ईवीएम को भी मिसयूज कर रही है। जो रिपोर्ट अब तक आई है, गुजरात, मध्य प्रदेश, बंगाल सब मिला के 10-12 लोग आत्महत्या कर चुके हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक इससे पहले एसआईआर के बारे में ये दिन देखना नहीं पड़ा। ये सिस्टम की गड़बड़ी है। सिस्टम सही न होने की वजह से वो लोग घबराए हुए हैं। अभी मऊ में अधिकारियों के साथ बैठक करके आया है। जिस तरह का नंगा नाच एसआईआर के नाम पर हो रहा है, वो तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुद्दा कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। ये वोट चोरी का सबसे पुख्ता, सबसे सशक्त माध्यम है, और इसीलिए ताबड़तोड़ तरीके से ये किया जा रहा है। हम तो पलटकर सवाल पूछना चाहते हैं कि उन 20 दिनों में 7 राज्यों में करीब करीब 20 बीएलओ की मौत हो चुकी है। कुछ इतना ज्यादा प्रेशर है कि लोग मर रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहा है, कुछ लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लिखकर आत्महत्या कर रहे हैं कि इतना प्रेशर है। ये प्रेशर क्यों बनाया जा रहा है? और अब प्रश्नकाल के सवाल का वक्त हो गया है, जिस पर हम अगले घंटे लगातार बहस करने वाले हैं। सवाल नंबर 1, क्या बीएलओस पर काम का ज्यादा प्रेशर है जिसकी वजह से ये घटनाएं हो रही हैं? इस सवाल पर हम लगातार बहस करेंगे। सवाल नंबर 2 प्रश्नकाल का, बीएलओस की मौत पर विपक्ष क्या राजनीति कर रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने यह बात सुप्रीम कोर्ट में कही है। जी हां। सवाल नंबर 3, जिस पर अगले घंटे लगातार हम डिबेट करने वाले हैं, एसआईआर ड्यूटी में लगे लोगों की मौत बीमारी से हुई है या इसके पीछे कोई और वजह है? साथ ही साथ प्रश्नकाल का सवाल नंबर 4, जिस पर अगले घंटे लगातार हम डिबेट करने वाले हैं, बीएलओस को एसआईआर विरोध का क्या टूल बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से अब यह पूरा मामला राजनीतिक होता जा रहा है। सवाल नंबर 5, क्या बीएलओस एसआईआर में लापरवाही बरत रहे हैं जिसकी वजह से प्रशासन को, इलेक्शन कमीशन को सख्ती करनी पड़ रही है? सवाल यह भी है, क्या विपक्ष अब इन मौतों को सरकार विरोधी एजेंडे की तरह इस्तेमाल कर रहा है?
सवाल यह भी है कि अगर बीएलओस की मौत हो रही तो इस पर जांच होने की बजाय सियासी संग्राम क्यों मचा हुआ है। जरा आंकड़े आपको दिखाते हैं कि किस प्रदेश में, किस राज्य में बीएलओस की कितनी मौतें हुई हैं। उसके जरिए आप समझ पाएंगे कि यह मामला आखिर इतना बड़ा क्यों होता जा रहा है। जी हां, अगर हम ग्राफिक के जरिए आपको समझाने की कोशिश करें कि गुजरात में क्या हो रहा है, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, वहां पर किस तरह की मौतें हो रही हैं, तो एसआईआर में कोई समस्या आ रही है, इसे लेकर इसी ने भी सफाई दी कि भाई हमें कोई समस्या नहीं आ रही है। लेकिन फिर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। इलेक्शन कमीशन लगातार यह बात भी कह रहा है कि 99% जो वोट फॉर्म हैं वो सब आ चुके हैं और उनमें से ज्यादातर जो है उनका डिजिटलकरण कर दिया गया है, फिर भी उस पर बवाल क्यों मचा हुआ है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है जिससे लगातार हम प्रश्नकाल पर सवाल जवाब करने वाले। स्वागत कीजिए राघवेंद्र सिंह चौहान का, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। साथ ही साथ नितेंद्र सिंह जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। समाजवादी पार्टी का वो पक्ष रखेंगे। इसके अलावा डॉक्टर राम पांडे भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राम। राकेश सिंह परमार मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, एनालिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं डॉक्टर राम पांडे से करूंगा। डॉक्टर राम पांडे, बीएलओस की मौत हो रही है, ज्यादातर जो मौतें हुई हैं उनमें बताया जा रहा कि नेचुरल कॉजेज हैं, किसी किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ है, कोई बीमार था लंबे वक्त से, इस वजह से मौतें हुई। लेकिन विपक्ष ये लगातार आरोप लगा रहा है कि एसआईआर को लेकर इतना ज्यादा प्रेशर लोगों पर है कि या तो लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोग नौकरी छोड़कर जा रहे हैं। बहुत सारे टीचर्स का जिक्र आया है जिन्होंने रिजाइन किया, उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन का काम नहीं कर पाएंगे। 12-12, 14-14 घंटे फील्ड में लोगों को काम करना पड़ रहा है और जो उनके अधिकारी हैं, जो हेड्स हैं, वो इतना प्रेशर बना रहे हैं कि लोग मानसिक रूप से परेशान हो गए। डॉक्टर राम, तो ये जो नेचुरल जो डेथ होती है वो क्या जहर खाने से होती है? अब बीएलओ जहर खा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गोंडा के बीएलओ ने जहर खाकर आत्महत्या की है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इसको भी नेचुरल डेथ बताएगी? और एसआईआर हो रहा है, अभी तक 8-9 एसआईआर हो चुकी है ना, तो उसमें तो कोई डेथ नहीं हुई, उसमें तो किसी बीएलओ की मृत्यु नहीं हुई। तो जब पहले जो एसआईआर हो चुकी हैं उसमें कोई डेथ नहीं हुई है, तो अभी क्यों हो रही है? और उनको टारगेट भी दे रखा है कि आपको 1 महीने में ये लिस्ट खत्म करनी है, विपक्ष के जो वोट हैं वो कम करना है, बीजेपी के जो वोट हैं वो बढ़ाना है, घुसपैठिया चिल्लाते रहना है। तो उन पर दबाव तो बहुत ज्यादा है। अब जो काम 24 घंटे का है उनसे कहा जा रहा है कि आप 4 घंटे में करो। अब 24 घंटे का काम 4 घंटे में कैसे होगा? तो बीएलओ, और इनको तो चिंता करनी चाहिए। आधे बीएलओ तो आरएसएस के, इन्होंने उसमें जो आरएसएस की शाखाओं में जाते हैं, आधे बीएलओ तो वो हैं। अब बताइए कैसे लोग हैं कि जो आपकी शाखा में जाते हैं और जो बीएलओ है उनकी ही चिंता कर लीजिए। तो ये जो ड्रामा चल रहा है, इनको केवल वोटों में हेरा फेरी करनी है, उसके लिए ये सारा ड्रामा चल रहा है। यहाँ से इन्होंने सोच रखा है कि जैसे तैसे 1 महीने में फटाफट करके फाइल को दिल्ली पहुंचाओ, और वहां जब फाइल पहुंचेगी तो ज्ञानेश गुप्ता जी और अमित शाह जी बैठकर फिर फाइनल करेंगे कि इसमें कितने वोट बढ़ाने हैं, कितने कम करने हैं, कौन सा वोट बीजेपी का है, कौन सा वोट बीजेपी का नहीं है। तो ये सब अभी तो लीपापोती और फालतू की प्रक्रिया चल रही है। जो मेन काम होगा वो तो 1 महीने बाद दिल्ली में जाकर होगा कि क्या खेल करना है, क्योंकि इन्होंने तो ऐसे आदमी को बिठा रखा है कि उसको जो करना है वो तो अमित शाह और मोदी जी से भी पावरफुल हो चुका है, जिसके विरोध में आप एफआईआर नहीं कर सकते। बताइए, आज एक ही इंसान भारत के अंदर ऐसा है, ज्ञानेश गुप्ता, कि यदि वो 16 तो छोड़िए, 20 तो छोड़िए, कितनी भी बीएलओ मर जाएं, कितनी भी बड़ी घटना हो जाए, आप ज्ञानेश गुप्ता पर एफआईआर नहीं कर सकते। ठीक है, भारत में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन ज्ञानेश गुप्ता के विरोध में आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। शायद दुनिया का पहला इंसान होगा। फेयर इनफ, रिएक्शन बीजेपी का ले लेता हूं। राघवेंद्र सिंह जी, बहुत अहम सवाल ये भी है, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि जो राज्य इलेक्शन कमीशन उनसे रिपोर्ट तलब की गई है, और वो ये कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो जानबूझकर इसका एजेंडा बना रही हैं और इसे एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके राज्यों में एसआईआर हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, वो तमिलनाडु हो, वो केरल हो, और बाकी जो मुख्तलिफ स्टेट्स हैं जहां पर बीजेपी का शासन नहीं है। राघवेंद्र सिंह जी। ये सिंह साहब नमस्कार जी। सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि बात का बवंडर और बखेड़ा, अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, बात का बवंडर और बात का बखेड़ा, ये इनकी पार्टी और इनके लोग बहुत अच्छा खड़ा करते हैं और यही ये करते रहे, इसीलिए ये हाशिए पर आए।
अब इसके बाद बता रहे हैं वो ज्ञानेंद्र गुप्ता, और वो मैं नहीं समझता कि इस तरीके के संवैधानिक पद पर कोई भी बैठा व्यक्ति इस तरीके के कार्य करेगा। और ये कुकृत्य कांग्रेस के लोग करते रहे, उनका उसी में विश्वास है। वो कृत्य तो कभी करते नहीं थे, कुकृत्य करते थे, तो इसलिए उनका उसी में विश्वास है। रही बात है किसी बीएलओ की मौत हुई है या किसी ने जहर खाया है, जो भी इस तरीके का मामला आया है उस पर जांच होगी। और जांच में आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन सी सरकार है। उत्तर प्रदेश में अब मातम पुष्टि वाला कार्यक्रम नहीं होता। उत्तर प्रदेश में जो सही सही होता है वही होता है। रही बात राहुल गांधी की और उत्तर प्रदेश के टप्पू की और राहुल गांधी पप्पू की, तो उनका जो विचार है वो सिवाय देश को गर्त में ले जाने का, और वो अभी तक वही विचार लेकर चलते रहे हैं। उनको अपने विचार अब बदलने पड़ेंगे। ये एफआईआर हो जाने के बाद आप देख लीजिएगा। नहीं, राघवेंद्र सिंह जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सॉरी, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ साहब। सवाल ये है कि डॉक्टर राम अगर ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई इतनी सारी मौतें हुई, इससे पहले जब भी मतगणना हुई है इस तरह का मसला कभी सामने नहीं आया, तो मैं कह रहा हूँ इंतजार किस बात का आप लोग कर रहे हैं? किस बात की जांच बिठाई जा रही है? इलेक्शन कमीशन क्यों डिफेंड खुद को कर रहा है? सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को एसआईआर रोकना चाहिए, क्योंकि भाई जो बीएलओज मर रहे हैं, सबसे पहले बीएलओज क्यों मर रहे हैं? वो नेचुरल डेथ है, वो प्रेशर में डेथ हो रही है, वो पहले से बीमार थे इसलिए मरे हैं, कुछ लोगों ने जहर भी खाया, कुछ ने रिजाइन किया अपनी नौकरी से। तो मुझे लगता है कि एसआईआर की प्रक्रिया से ज़्यादा आपका जो ह्यूमन पावर है, जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को अलग रखिए, कांग्रेस को अलग रखिए। मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को इस बारे में तुरंत एक्शन लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि भाई इतने सारे लोग मर रहे हैं और 1 दिसंबर तक रिपोर्ट मांगी इलेक्शन कमीशन। तो मुझे लगता है स्टेट में आपकी सरकार है, मुझे लगता है आपको खुद आगे बढ़कर ये कहना चाहिए था कि भाई एसआईआर रोकिए, हमारे अपने कर्मचारी मर रहे हैं, सबसे पहले हमें वो देखना है कि आखिर इसकी वजह क्या है। ये कहीं किसी प्रदेश में नहीं दिखाई दिया, यूपी में नहीं दिखाई दिया, बाकी और राज्यों को छोड़ दीजिए। ममता बनर्जी ने तो बिल्कुल झंडा उठा रखा है कि एसआईआर नहीं होने देना चाहती। वहाँ पे सबसे ज़्यादा बीएलओज के मरने का दावा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जो दाखिल किया है अपना हलफनामा, उसमें लिखा है कि 28 लोगों की मौत हुई है। तो कम से कम यूपी में आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, यूपी में एसआईआर रुकवा के कम से कम इसकी मामले की जाँच पहले करवाते। एसआईआर कहाँ भाग रहा था? अभी यूपी में 27 में चुनाव होने बहुत वक्त है सर। राघवेंद्र सिंह जी। सिंह साहब, हमको चुनाव की जल्दी कभी नहीं होती और भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में हमेशा रहती है। देखिए, ऐसा है, आपने कहा कि आपने जो बात की वो एक बात ऐसी की कि हमें कोई कार्य करना भी है और उसकी मियाद भी है और उसके अंदर हमको प्रॉब्लम भी आ रही है। तो तीनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए कोई कार्य किया जा रहा है। और इसके पहले भी चुनाव आयुक्त बहुत थे, उन्होंने भी काम किया और काम करते रहे हैं। ये दिक्कत इनको इस बात से है, इनको इससे दिक्कत नहीं है कि कोई मर रहा है या कोई ऐसा हो रहा है या इस तरीके का। इन लोगों को दिक्कत केवल इस बात से है कि एसआईआर हो ही क्यों रहा है। जैसे कि ममता बनर्जी ने बंगाल को सर पर उठा रखा है और निश्चित रूप से आप ये जान लीजिए कि एसआईआर हुआ है और होकर रहेगा। चलिए ठीक है, नितेंद्र सिंह जी के पास जा रहा हूं। ठीक है राघवेंद्र, जो कदम उठाने हैं, फेयर इनफ, पॉइंट टेकन सर। ठीक है, पॉइंट टेकन सर। राघवेंद्र जी, पॉइंट टेकन, स्टे विद मी। नितेंद्र सिंह जी के पास जा रहा हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। नितेंद्र जी, विपक्ष लगातार एसआईआर का विरोध करता रहा है। बिहार में इस तरह का घटनाक्रम नहीं हुआ कि किसी की मौत हो गई हो या कोई बीमार हो गया हो, किसी ने रिजाइन कर दिया हो। बिहार में ये सब मामले सामने नहीं आए, लेकिन ज़्यादातर जो मामले हैं वो बीजेपी, नॉन बीजेपी शासित जो राज्य हैं वहाँ पर ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। यूपी को अगर अलहदा छोड़ दें, इसको अगर अलग कर देते हैं, क्या सरकार जानबूझकर इन मसलों को दबाने की कोशिश कर रही है, या जो सरकार का आरोप है, इलेक्शन कमीशन का आरोप है कि विपक्ष एसआईआर के दौरान हुई मौतों को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है सरकार के विरोध के लिए, इलेक्शन कमीशन के विरोध के लिए? एक पॉलिटिकल एजेंडा है, वेंडेटा है इसके पीछे, जिसकी वजह से आप लोग इतना बवाल कर रहे हैं। नितेंद्र जी। जी धन्यवाद अमित जी। देखिए, समाजवादी पार्टी या कोई विपक्ष प्रोपोगंडा नहीं करता है, ना कोई एजेंडा चलाता है। ये काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का है जो एजेंडा चलाते हैं। मैं बात को शुरू करूंगा वहां से। एसआईआर एक सामान्य प्रक्रिया है और सतत प्रक्रिया रही है, हमेशा से होती रही। हर चुनाव से पहले बहुत सारे लोग, क्योंकि प्रतिदिन लोग जन्म लेते हैं और वो प्रतिदिन लोग 18 साल के पूरे भी होते हैं, उनके नाम जोड़े जाते हैं और प्रतिदिन लोग मरते भी हैं।
एक सतत प्रक्रिया। तो हर चुनाव से पहले जो लोग वयस्क हो जाते हैं उनको चुनाव में मतदाता बनाया जाता है, और जो लोगों की डेथ हो चुकी होती है उनको उस लिस्ट से हटाया जाता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। संविधान का अनुच्छेद 326 इसकी बाकायदा इजाजत देता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष या उससे अधिक है वो मतदाता होगा, उसको मतदाता होने का अधिकार है। अब बात आ रही है SIR की हड़बड़। अभी भारतीय जनता पार्टी ने बात शुरू की थी बात का बवंडर बनाना, बिल्कुल सही बात है। ये भारतीय जनता पार्टी ही है जिसने बात का बवंडर बनाया। SIR 1 महीने के अंदर SIR क्या कर रहे हैं भाई? SIR के नाम पर 1 महीने के अंदर, क्यों 1 महीने के अंदर? चुनाव है, ये तो सतत प्रक्रिया है। जो लोग वयस्क हैं उनको मतदाता बनाइए, जिन लोगों की डेथ हो गई है उनको आप हटाइए, भारत के नागरिक होने चाहिए। SIR के नाम पर घुसपैठिए का बाउंडर लाते हैं, घुसपैठिए का बाउंडर। आप ये चिन्हित करिए किसी भी माध्यम से कि जो लोग ये देश से में हैं, ये रह रहे हैं, इसमें कितने घुसपैठिए हैं। जो घुसपैठिए उनको चिन्हित करके आप हटा दीजिए। इसके लिए पूरे देश को परेशान कर किया जा रहा है, क्यों? ये प्रश्न मेरा है। अब बात आ रही है कि हम बाउंडर, ये मौतें क्यों हो रही हैं? काम का प्रेशर, और इस पर हम लोग विपक्ष हैं। अगर किसी की मृत्यु हो रही है, किसी का परिवार परेशान हो रहा है, तो ये बात उठाना कोई अपराध थोड़ी ना है। और अभी एक प्रश्न है कि जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं, अरे उत्तर प्रदेश तो भाजपा शासित राज्य है, उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर मौत हो रही। दूसरा कहा जा रहा है कि नेचुरल डेथ होना अलग बात है। कभी किसी के साथ कोई ये जहर खा लेना, फांसी लगा लेना, सुसाइड कर लेना। अभी आपको एक घटना बताया, विपिन यादव की जो डेथ हुई है, उसके साले ने बताया कि बाकायदा इंस्ट्रक्शन थे कि DM और लेखपाल ये सब मिलकर कह रहे थे कि आप पर्टिकुलर इन कम्युनिटीज की आपको जो हमारा पिछड़ा समाज उनके सबके वोट काटने। उसने कहा नहीं, हम ये नहीं कर सकते। उन्होंने कहा तुम्हारी नौकरी खा लेंगे, तुम्हें सस्पेंड कर देंगे। अब इस तरीके के प्रेशर में उनकी डेथ हो रही है, ये बात। और अभी एक ऑडियो दीजिए पीसीआर गलत बात करते हैं। देखिए अमित जी, मैंने तो किसी के बीच में बोला नहीं, और 2 बार किसी को आपने मौका दिया, वो लोग भी बीच में बोलेंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि उनकी आदत है किसी को टप्पू किसी को पप्पू बना देना। लेकिन ये उत्तर प्रदेश में एक गंजू और एक फेकू की भी सरकार देश में चल रही है। गंजू और फेकू जो लोग हैं, ये लोग बहुत इनका प्रेशर इतना है कि लोगों की डेथ हो रही। ये जो गंजू है, पप्पू के वजह से पूरे देश में आम मतदाता और आम BLO मर रहा है। ये गंजू और फेकू की जो सरकार है, इसमें मनसा इसलिए फेकू जो लोग बैठे हैं, जिनको निश्चित रूप से नाम लिया जाएगा। ये इनको किसी की अब आप तो मत बोलो, आप तो मत बोलो, आपकी परंपरा मैं जानता हूं किस परंपरा से आप तो सावरकर थे, उनकी परंपरा से मैं सिंह साहब के पास जा रहा हूं, परमार साहब के पास जा रहा हूं। राकेश जी, एक मसला ये है कि सरकार को जल्दी क्यों है SIR की? मैं कह रहा हूं यूपी में भी बहुत वक्त है। अगर SIR की प्रक्रिया शुरू हो रही है, लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, नुकसान में हैं, प्रेशर में हैं, मानसिक तनाव हो रहा है, लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये है मुनीम, इनको हड़काया जा रहा है, डराया जा रहा है SIR के लिए। SIR एक सामान्य प्रक्रिया है, इतना प्रेशर किस बात का डाल रहे हैं आप कर्मचारियों पर कि टीचर्स नौकरी छोड़कर जा रहे हैं? एक महिला ने बोला कि भाई मैं भूखे रह लूंगी लेकिन सरकार की SIR प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकती क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर है, लोग सुसाइड कर रहे हैं। अगर यूपी में इस तरह की घटनाएं आ रही, मथुरा में अभी रिसेंट, अभी 2 घंटे पहले की बात है, मथुरा में एक और मौत हुई है। तो मैं कह रहा हूं अगर ये घटनाएं हो रही, सरकार को जल्दी किस बात की है? बहुत वक्त है अभी चुनाव में, बंगाल में भी बहुत वक्त है, तमिलनाडु केरल में बहुत समय, 15 दिन 20 दिन रुककर रिव्यू कर लीजिए। क्या प्रॉब्लम है? रिव्यू करने में क्या दिक्कत है? रिव्यू नहीं करेंगे हम, और सब अधिकारी कह रहे हैं कि नहीं कोई प्रेशर नहीं। चुनाव आयोग कह रहा है कि हमें तो इस बात की हैरानी हो रही है कि हमारे BLOs मर रहे हैं। इसमें हैरानी की क्या बात है? इलेक्शन कमीशन को तो पूरा पैनल और जांच बिठा देनी चाहिए थी कि रोकिए SIR, लोग मर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि इतने सालों से SIR चला रहा है संसार में और अब मौतें शुरू हो गई हैं? कोई वसूली भाई थोड़ी घूम रहा है पीछे लेके बंदूक कि उधार जो लिया चुका दो नहीं तो शाम तक मार देंगे। ये खौफ, ये डर, ये इतना टर्मोइल क्यों है पब्लिक के बीच में इस बात को लेकर? मुझे तो ये लग रहा है, आपको क्या लगता है राकेश जी? आमिर भाई, आपको और आपके प्रश्नों के साथ सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। 2-3 प्रश्न आपने कर दिया और इन लोगों से भी 2-3 प्रश्न निकल आया है। देखिए, सबसे पहले कि जल्दी क्यों है, यह प्रश्न जेन्युइन है कि जल्दी क्यों है।
1 महीना की जगह 3 महीना में दिया जा सकता था। राइट। लेकिन कोई काम के पीछे की आधार जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आप नहीं समझेंगे कि जल्दी क्यों है। सबसे पहले अगर किसी भी तरह की कोई मौत हुई है, हम उस बात का अफसोस करते हैं। मौत पर कोई भी खुश नहीं हो सकता और मौत की बिना जांच किए कोई भी नहीं रह सकता। लेकिन देखिए, यही 10 दिन पहले मौत हो रहे थे शायद तो पहले तो कहा जाता था कि कोविड के टीके से लोग मर रहे हैं। आपने देखा होगा, खेल के मैदान में बच्चा मर जा रहा है, जिम के मैदान में मर जा रहा है, डांस करते करते मर जा रहा है। तो हुआ कि ये सब कोविड के टीका से मर रहे हैं। हो सकता है उसी कोविड के टीका की वजह से कोई मर गया हो। मैं यह नहीं कर रहा, मैं डॉक्टर नहीं हूं, नहीं मेरे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। मैं मौत पर कह रहा हूं, आप पहले जान लीजिए कि एसआईआर में कितना अतिरिक्त दबाव आया। अमित, आप काम करते हैं, अभी आप एंकरिंग कर रहे हैं, अभी कोई इमरजेंसी अभी कागज जाकर के प्रधानमंत्री कार्यालय का रिपोर्टिंग करो। अभी राहुल गांधी वहां पर धरना देने वाले हैं, आपको कैमरा और लेकर के जाना पड़ेगा। आप नहीं कह सकते कि नहीं मेरा तो, क्योंकि अगर आपको नौकरी करनी, काम करनी है, वहां क्या है कि एवरेज 900 से 1000 लोगों की जिम्मेवारी एक बीएलओ के पास दी गई है। एक महीना में 30 दिन एवरेज होते हैं। 1000 से 30 पे डिवाइड कर जाए तो 30, 35, 32 यही एवरेज आया है अब तक का। 1000 बिहार में भी इतना था और अभी भी था। अमित भाई, 30-32 लोगों को तो हम ऐसे चाय पीते बतिया लेते हैं। 30 आदमी को एक दिन में अटेंड करना इतना बड़ा काम नहीं कि इसको हाय तौबा किया जाए। तो इसको जानबूझकर हवा बना रहे विपक्ष, जानबूझकर हवा बना रहे विपक्ष। मैं वही कर रहा हूँ। देखिए क्या है, बिहार में पूरा विरोध हुआ, राहुल जी बकायदा रैली निकाले। लोकतंत्र में रैली निकालना, मुद्दा बनाने का हम विरोध नहीं करते, उनकी मर्जी है। बिहार वालों ने उनको परिणाम दिया, वो उनकी बिहार वालों की मर्जी है। लेकिन कोई बीएलओ आत्महत्या नहीं किया और बीएलओ के काम का दबाव ना तो राहुल गांधी ने उठाया, ना तेजस्वी ने उठाया, ना ही वहां के कम्युनिस्टों ने उठाया कि काम का दबाव है। क्योंकि बिहार में तो ज्यादा दबाव था, वहां तो ज्यादा प्रेशर था भाई। इलेक्शन था 15-20 दिन में। मैं अमित वहीं आ रहा हूँ, तुरंत चुनाव था, तब भी नहीं उठाया। तो अब क्या हो गया, अब कुछ उठाना पड़ेगा। एक आध मौतें हो गई, अनफॉर्चुनेट थी। उसके बाद काम का दबाव था। अब काम के दबाव को बिना बोले एक मिनट सुनिए, क्योंकि हम लोग जब एंकर बोल देते हम चुप हो जाते हैं। देखिए, कुछ जगहों पर पश्चिम बंगाल वगैरह में कोई चीजें कैमरा पर पकड़ा गया, वो चल रहा है चैनलों पर, कि सरकार वहां की बकायदा टीएमसी सरकार और वहां के कार्यकर्ता बैक डेट से जन्मदिन मरवा रहे हैं। 2003 से 2001 से वो जो बॉर्डर पर भीड़ लगी हुई है। चुनाव आयोग को इस बात की जानकारी है, क्योंकि यह बिहार में प्रयास हुआ था कि अगर डेटी मांग रहे ना तो एक काम करो, डेट ऑफ बर्थ बनवा दो। ऐसे भी आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आए हैं कि बेटे का उम्र 51 साल है और पिता का उम्र 30 साल है। एक महिला आई है जिसके पति का नाम बंगाल टाइगर है, एक पति का नाम वो जो शाहरुख खान के क्रिकेट टीम का नाम है। यह सब अनाप शनाप हो रहा है। तो चुनाव आयोग अगर आपको 4 महीना टाइम दे देगा तो यह मैनिपुलेटिंग का खतरा है। एसआईआर क्यों जरूरी है, वो सिर्फ एक चीज से आवश्यक हो जाता है, जो बांग्लादेश और बंगाल के बॉर्डर पर जो भीड़ है। आपका भी कैमरा वाला गया हुआ, एक कैमरा वाला, वो मोदी विरोध का चैनल है, मैं उस पर बैठा था। वो जो पत्रकार है उसे मोदी जी तो कह ही नहीं सकता बेचारा, उसने अपने मोबाइल पर दिखाया, देखो जी ये तो आपका यूडीआई पर ओके है, आपका पैन कार्ड ओके है, सब आप क्यों जा रहे हैं। जानते उस आदमी ने कहा यह बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि हमने एजेंट से पैसा दे करके बनवाया है। लेकिन उससे भी बड़ा जेन्युइन है कि मैं बांग्लादेश का हूं। अगर किसी ने शिकायत कर दी और ये प्रमाणित हो गया तो मेरा क्या होगा, कौन जेल में सड़ेगा। यही एक जरूरी बना देता है कि आप इसको जरूरी से जरूरी करिए, क्योंकि जो भगदड़ मची हुई है वह राजनीतिक दलों के अंदर मची है। क्योंकि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि एक साजिशतन बाहर के लोगों को बुलाया गया, अपना वोट बैंक बनाया गया और उसी को अब तक शासन चल रही है। आसाम में भाजपा का शासन आने का मेन उद्देश्य बाहर के बुलाए गए मुसलमान थे, जिन्होंने यहाँ के मुसलमानों को जीना हराम कर दिया। उसी के एवज में यहाँ के मुसलमानों ने भाजपा को वोट दिया, जो लगातार 2 बार से भाजपा जीत रही है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण की यह क्यों है, देखिए, अगर आपको 6 महीने में दिया जाएगा ना, तब भी राजनीति में आपको आलोचना करना है और हम इसका स्वागत करते हैं। आप आलोचना करिए, आपका काम है विरोध करना, उसमें कमियां निकाला, कौन मर रहा है इसकी जिम्मेदारी ठहराना। सुप्रीम कोर्ट ने कंसर्न लिया कि जो मौतों की जिम्मेदारी हो। मैं विनम्रता से सुप्रीम कोर्ट से पूछ रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद चुन चुन करके मारा गया था, सभी चैनलों पर चला, सुप्रीम कोर्ट ने क्या उन मौतों का सो मोटो लिया
कि भाई चुनाव तो अब हो गया, अब ये घेर घेर करके क्यों मारा जा रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसका सो मोटो लिया? सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का सो मोटो लिया कि राज्य सरकार के नेतृत्व में हेड ऑफ राज्य सरकार, हेड ऑफ स्टेट, मुख्यमंत्री स्वयं लीड कर रही है, राज्य कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या राज्य कर्मचारी पर इसमें नहीं लग सकता? ये जरूरी इम्यूनिटी एक्ट के अंतर्गत अभी आपको SIR में लगाया गया है और आप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे ये लग रहा है कि यह कितनी गहरी चोट ठीक है राकेश जी, प्लीज स्टे विद मी। जो लोगों में राइट। ठीक है राकेश जी, प्लीज स्टे विद मी। मेरे साथ राघवेंद्र जी भी हैं, नितिन जी भी हैं, डॉक्टर राम पांडे। एक छोटी सी ब्रेक के लिए जा रहे हैं प्रश्नकाल में, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो प्रश्नकाल में अहम सवाल ये भी है, क्या BLOs की मौत को टूल की तरह इस्तेमाल करें पॉलिटिकल पार्टियां? और अगर SIR इतना बड़ा मुद्दा नहीं है तो ये जल्दी का जो आरोप लग रहा है वो कितना सच है? और कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां जो आरोप लगा रही बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर, उसके पीछे की क्या सच्चाई? छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि प्रश्नकाल में बहुत सारे प्रश्न अभी बाकी हैं। आप देख रहे प्रश्नकाल प्राइम न्यूज पर। सवाल यह कि BLOs की मौत के पीछे की वजह क्या है? इज इट नेचुरल या यहां पर एक पॉलिटिकल एजेंडा, वेंडेटा सेट किया जा रहा है? एक बड़ा पैनल मेरे साथ है। राघवेंद्र सिंह जी हैं, बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं। नितेंद्र सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर राम पांडे हैं, कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। राकेश सिंह जी मेरे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार। डॉक्टर राम पांडे, जो तर्क अभी राकेश सिंह जी ने दिया कि ये जरूरी है कि जल्दी जल्दी कर लिया जाए क्योंकि मैनिपुलेशन बहुत सारा हो जाता है, बहुत सारी चोरी है, बहुत सारा उसमें जो गड़बड़ी है उसको रेक्टिफाई सही करने का वक्त मिल जाता है लोगों को, इस पर आपका तर्क क्या है? राकेश जी का तो कहना है 20 मरे या 22,000 मरे, बीजेपी जीतना चाहिए, उनका तो एक ही एजेंडा है। नहीं, उन्होंने ये नहीं मणिपुर नहीं, ये नहीं कह रहे। ओवरऑल तो यही कहा है उन्होंने कि मरते हैं 140 करोड़ जनता है, तो राकेश जी के हिसाब से यदि 10-20 हजार लोग मर भी जाएं तो क्या हुआ? बीजेपी जीतना चाहिए, उनका तो मेन उद्देश्य है, क्योंकि उनको तो मणिपुर नहीं दिखाई दिया और बिहार में क्या वोट चोरी हुई, चुनाव के एक दिन पहले 10,000 खाते में डाले गए, वो उनको नहीं दिखाई दिए। चुनाव के एक दिन पहले 12,000 किसानों के खाते में डाले गए, वो उनको नहीं दिखाई दिए। और सबसे बड़ी बात तो ये, चलिए हम गलत बोल सकते हैं, यहाँ बैठे गलत बोल सकते हैं, लेकिन जिसके घर का इंसान मरा है वो तो गलत नहीं बोलेगा ना। उनके परिवारजन तो ये बोल रहे हैं ना कि SIR के कारण मृत्यु हुई है। जिसका पति मरा है उसकी पत्नी तो कह रहे हैं ना कि SIR के कारण मृत्यु हुई है, उसके तो बच्चे कह रहे हैं ना कि SIR के कारण मृत्यु हुई है। यदि आप ये कहते हो कि SIR के कारण नहीं मृत्यु हुई है, तो मतलब आप उनके पत्नी और बच्चों को भी अनाथ करना चाहते हो, उनसे सारी जो भी सुविधाएं मिलती हैं, एक सरकारी कर्मचारी एक्सपायर होता है और इस तरह के काम के दौरान उसकी मृत्यु होती है तो एक्स्ट्रा सरकार की तरफ से उसकी मदद की जाती है, तो आप तो उसकी टोटल मदद को बंद करना चाहते हैं। और चूंकि आपके चैनल पर देखिए, मैंने देखा ज्यादातर मर्यादित भाषा बोली जाती है, लेकिन अभी देखिए पप्पू शब्द का इस्तेमाल किया। यदि हम कह देंगे फेंकू तो आप समझ लीजिए ऐसा लगेगा जैसे टीवी में आग लग गई हो। अब बताइए, राष्ट्रीय समलैंगिक संगठन के लोग बैठे हैं जो शकल से ही लगते हैं कि समलैंगिक संगठन के लोग हैं, वो आकर यहाँ ज्ञान बांटते हैं आपके चैनल पर आके। शर्म नहीं आती है? अभी तो कहते हैं संवैधानिक संस्थाओं के जो प्रमुख हैं उनके बारे पे आप सवाल उठाते हो। देश का नेता प्रतिपक्ष, आपको तो 35-40% वो लोगों ने वोट दिया है, 60% लोगों का प्रतिनिधित्व तो राहुल गांधी कर रहे हैं, और राहुल गांधी जी के बारे में आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ज्ञानेश गुप्ता के बारे में कुछ नहीं सोच सकते, लेकिन राहुल गांधी को भी कुछ बोल दिया करो, शब्द बोलने का काम कर रहे हैं। तो जो वहाँ पर वो बेआपे हो रही है ममता बनर्जी, उस पर भी बोल दिया करो। ये समलैंगिक संगठन के नहीं बोलोगे, उस पर नहीं बोलोगे, समलैंगिक लग रहे हो, राजनीति के भाई लग रहे हो, राजनीति की शक्ल देख लो, ये समलैंगिक और लैंगिक ये तुम्हारे पप्पू से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। तुम और पप्पू लगता समलैंगिक हो, लगता तुम और इस तरीके की बात करते हो, प्रवक्ता हो कि बिल्कुल घास खोदने वाले हो। समलैंगिक ले आए यहाँ, बात काहे की हो रही है? बात SIR पर हो रही है, समलैंगिक पर आ गए। ये आज की चर्चा सिंह साहब आपने काहे पर रखी है, समलैंगिक पर या SIR पर? बताइए जी राघवेंद्र, चलिए ठीक है। इस तरीके की बात करते हैं। मेरी बात सुनिए, इनका आपस होता जा रहा है, इनकी हालत इनको बात पूरी कर लीजिए। आ रहा हूँ
राकेश जी, एक आ रहा हूं, कानून राकेश जी, आ होता रहा हूं, आ था, रहा मेरी सुन ली, हाँ। एक कानून की बात कर रहा हूं मैं जी। कि समलैंगिकता के विरोध में एक कानून होता था कि समलैंगिकता कोई करेगा, होमोसेक्सुअलिटी कोई करेगा तो उसको सजा होगी। डॉक्टर राम, हम लोग लेकिन SIR पर आपने डिस्कशन कर रहे बढ़वा हैं। दिया। वी आर डिस्कसिंग ऑन SIR। डॉक्टर राम, धारा प्लीज, प्लीज, प्लीज। 377 ये राघवेंद्र सिंह चौहान जैसे लोगों के कारण हटा दी गई। डॉक्टर धारा 377 डॉक्टर राम, प्लीज डू नॉट डेविएट माय डिबेट। सर लिसन टू मी सर, डू नॉट डेविएट माय डिबेट। डॉक्टर राम, आई वुड रिक्वेस्ट यू, प्लीज डू नॉट डेविएट माय शो, प्लीज डू नॉट डेविएट माय डिबेट। डॉक्टर राम, ये आज ये मसला नहीं है, इस मसाइल पर हम डिस्कशन नहीं कर रहे। प्लीज प्लीज, आप फेकू कह लीजिए उनको, आप तो कह रहे थे, आप फेकू कह लीजिए, वो पप्पू कह रहे हैं, आप फेकू कह लीजिए। समलैंगिकता कहाँ से आ गई यहाँ बीच में? नितेंद्र सिंह जी, ठीक है, I'll come to you। डॉक्टर राम, ये जो फेंकू है ना, फेंकू तो बोल सकता हूँ ना, प्लीज गो तो ये फेंकू जब SIR कराएगा तो आप समझ लीजिए कैसी SIR होगी। फेंकू ने चुनाव आयोग प्रमुख पर आरोप लगाया था, तब तो चुनाव आयोग प्रमुख ने फेंकू से कोई दस्तावेज नहीं मांगे थे, फेंकू से कोई शपथ पत्र नहीं मांगे थे। फेंकू कहता है कि हमारी बाउंड्री जो है BSF लगी हुई है, फिर घुसपैठिए कैसे आ जाते हैं? डॉक्टर राम, ठीक है, रिलैक्स सर, स्टे विद मी। की कीमत बढ़ती है तो फेंकू की कीमत कम होती है। आज बताइए रुपया कहाँ चला गया? 90 रुपए पर। हम लोग फेंकू की कीमत जीरो हो गई कि नहीं? वी आर डिस्कसिंग SIR। डॉक्टर राम, फेंकू देश बर्बाद डॉक्टर राम, वी आर डिस्कसिंग SIR। सर प्लीज रिलैक्स, स्टे विद। नहीं तो ये पप्पू बोलेंगे तो फेंकू सुनना पड़ेगा सर। फेंकू ने देश को बर्बाद कर दिया। अरे हमने तो आपको बोलने दिया। नितेंद्र सिंह जी, राकेश जी ने नहीं कहा कि पप्पू शब्द गलत का इस्तेमाल किया। राकेश जी ने भी पप्पू शब्द का समर्थन किया। रिलैक्स। डॉक्टर राम पांडे, आपने कह लिया, फेंकू देश को बर्बाद। डॉक्टर राम पांडे, आपने कह लिया। ही सेड पप्पू, आपने बोला फेंकू। डॉक्टर राम, ही सेड पप्पू, आपने बोला फेंकू। ठीक है, पॉइंट टेकन। नितेंद्र जी, जो बात, लेट्स टॉक सीरियस। इट्स अ सीरियस डिबेट सर, लेट्स पुट थिंग्स सीरियसली ऑन डिबेट। राकेश सिंह जी ने एक जो बात बोली, वो कह रहे हैं कि अमित 1 महीने के अंदर करने की मजबूरी है क्योंकि बहुत सारा डेटा मैनिपुलेट हो जाता है और इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, जो घुसपैठिए हैं, वो अपने आप को एज अ इंडियन स्टैब्लिश ना कर पाए हमारे सिस्टम के अंदर। तो आपको भी ये तर्क लगता है ठीक है, या आपको भी लग रहा है कि नहीं ये सब सिर्फ तार्किक बातें? क्योंकि बिहार का जो एग्जाम्पल उन्होंने दिया, दैट इज ट्रू। बिहार में 15-20 दिन के अंदर SIR हुआ, वहां 17-18 करोड़ लोगों का SIR किया गया, तो वहां पर इस तरह की शिकायतें नहीं आई। वहां पे अगर ये आरोप लग रहा है कि RSS के लोग वहां पर कर रहे हैं, बीजेपी के लोग वहां पर कर रहे हैं, तो वहां पर ये घटना नहीं घटी, वहां किसी की मौत नहीं हुई, किसी ने रिजाइन नहीं किया, किसी ने सुसाइड नहीं किया, किसी को हार्ट अटैक नहीं आया। तो फिर ये यूपी में, तमिलनाडु, केरल और बंगाल में जबरन ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि BLOs परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले SIR का आदेश आया था तो BLOs को मारा पीटा जा रहा था पश्चिम बंगाल में। TMC के नेता और जो कार्यकर्ता हैं BLOs को मार रहे थे, तो उस वक्त तो आप मार रहे थे, अब आपको चिंता हो रही है कि BLOs मर रहे हैं। नितेंद्र जी। जी अमित जी, बिल्कुल आपने ठीक प्रश्न किया है। बिहार में जो SIR हुई थी वो 17-18 करोड़ नहीं, 8 करोड़ थी। और 8 करोड़ में कुछ लोगों के नाम काटे गए और ये एक बड़ी पैमाने में नाम काटे गए। क्या मैं ये पूछना चाहता हूं, जितने लोगों के नाम काटे गए थे वो घुसपैठिए थे, उनको देश से डिपोर्ट कर दिया गया। चलिए बॉर्डर के देशों पे मान सकते हैं, जो जिन प्रदेशों की सीमाएं दूसरे देश से लगी हैं। उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है? उत्तर प्रदेश में कितने घुसपैठिए हैं? मैंने कहा कि मंशा अगर ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। SIR हमेशा से एक सतत प्रक्रिया रही है। जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं, सर 13-14 करोड़ बिहार की आबादी थी, उसमें से जो वोट कटा, वही कहा जा रहा था कि भाई आप रिपोर्ट मांगिए इलेक्शन कमीशन से कि जो वोट कटे उसकी रिपोर्ट दीजिए, उसका डेटा दीजिए। मैं आता हूं, अभी मैं उत्तर प्रदेश की बात कर लेता हूं, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में गंजू के राज्य में रहते हैं और यहाँ पर क्या हो रहा है वो आपको सबको पता है, इसलिए मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं। उत्तर प्रदेश में राकेश भाई कह रहे थे कितने घुसपैठिए हैं, ये सरकार से आंकड़ा ले लीजिए, क्योंकि ये सरकार की ड्यूटी का पार्ट है। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर आप सरकार सत्ता में हैं और अगर सत्ता में, तो राघवेंद्र जी बताएं कि कितने उत्तर प्रदेश में ऐसे लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के या इस भारत के निवासी नहीं है, वो घुसपैठिए हैं। और अगर ये घुसपैठिए हैं तो फिर और जितने लोगों के नाम कटेंगे ये घुसपैठिए हैं, तो गंजू को इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल इस पर अगर राघवेंद्र जी सहमत होंगे मेरी बात से कि अगर घुसपैठिए इस प्रदेश में 1 करोड़ लोग हैं तो फिर आपको इस सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं, तत्काल आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है, अब मेरा 2 बातें, मेरी बात मंशा पर आ रही है।
जो हमारे बीएलओ की डेथ हो रही है उनके ऊपर प्रेशर इस बात का नहीं कि आप एफआईआर कर दीजिए और आप वेरीफाइड करके सबको फटाफट नाम ऑनलाइन कर दीजिए। उनके ऊपर प्रेशर इस बात का है कि आपने अगर ये काम नहीं किया, इतने लोगों के नाम नहीं काटे, तो आपकी नौकरी चली जाएगी। और हम लोग क्या इसके सबूत आपके पास है, आप जो बात कह रहे हैं आपके पास प्रूफ है। इनके कान में ये बात कही गई। राघवेंद्र जी एक मिनट में आ रहा हूं, राघवेंद्र जी मैं आ रहा हूं, राघवेंद्र जी स्टे विद मी। हाँ नितिन जी सुनो, अमित जी एक सेकंड का मौका दीजिए, मैं प्रूफ आपको देता हूं। मैं खुद इसका जीता जागता उदाहरण, मैं पेपर निकाल लूं, मैं अपना उदाहरण देता हूं आपको, इसका प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। नहीं, आप जो कह रहे हैं कि बीएलओ को कहा जा रहा है कि नाम काटो नहीं तो नौकरी ले लेंगे, ये कैसे प्रूफ कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको अपना उदाहरण देता हूं। अभी मैं मेरे पास वो डॉक्यूमेंट रखे होंगे। क्या नितिन जी को घुसपैठिया बता दिया? ये देखिए जी, सुनिए, आपको ये पता है ना कि एसआईआर का फॉर्म भरना है और बीएलओ हमको रिसीविंग देगा। हमको ये, मैंने अपना फॉर्म कंप्लीट किया, अपनी पत्नी का, अपनी बेटी का, तीनों फॉर्म है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हमको बीएलओ ने रिसीविंग देने से मना किया। हमने कहा आप रिसीविंग क्यों नहीं देंगे? तो उन्होंने कहा कि आज इनकी यहाँ जो कैंप लगा था उस पोलिंग पे, तो बोले आज इनकी यहाँ ड्यूटी थी, उनके यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो वो आज नहीं है, हम उनके ब्याह पर आपसे फॉर्म ले रहे हैं। तो हमने कहा क्या करेंगे? बोले अब मजबूरी, हम रिसीविंग नहीं दे सकते। तो हमने कहा हम तो टारगेट पे हैं। तो ये उन्होंने पीछे रिसीविंग नहीं दी, पीछे लिखा जो बीएलओ थे कि हमने नितिन सिंह आशा दिया, इनके 3 फार्म इस डेट को ले लिए। पीछे फार्म में हमारा रिसीव नहीं किया, पीछे तीनों फार्म की एक रिसीविंग अपन मेरे जबरदस्ती कहने पर दिया। और दूसरी बात, बोले हमको मजबूरी कि हमें सारे वोट नहीं अपडेट करने। अब चूंकि हम कह रहे हैं कि सारे नहीं करोगे तो हम आपको नौकरी खा जाएंगे, क्योंकि हमने रिसीविंग ली है, और उनके ऊपर प्रेशर है कि आपने सारे कर दिए तो हम आपकी नौकरी खा जाएंगे। बताइए बीएलओ क्या करेगा? आप अभी राकेश जी सही कह रहे थे, 30-35 लोगों को अगर रोज वो करते कोई दिक्कत नहीं, सारे लोगों के उन्होंने वेरीफाइड कर लेने कि आप इस घर में रहते थे, आपके पिताजी इस घर में रहते रहे, आपका नाम वोटर लिस्ट में, आप भारत के नागरिक हो, 18 साल से ज्यादा उम्र है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चूंकि नाम काटते हैं तो वो कैसे काटेगा? ये जो विषय है, ये प्रेशर है दिमाग में। ठीक है राकेश जी, मैं आपको एक एक वर्जन और सुना दूं, जिसकी डेथ हुई है उसका मैं वर्जन सुना देता हूं। मेरे पास अभी लेटेस्ट में वो न्यूज भी आ गई थी। बिल्कुल, मैं आज प्रत्यक्ष की बात हो जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा ईमानदार पार्टी है ना, तो ईमानदार पार्टी को मैं आपको दिखा देता हूं। सर ज्यादा वक्त नहीं मेरे पास। ये देखिए, ये है वो जिसकी डेथ हुई है, ये उनके साले का। देखिए, लोगों को ईमानदारी का सबूत टीवी पर देना। राघवेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, राघवेंद्र जी एक मिनट में शर्म की बात। राघवेंद्र जी मैं एक मिनट और बाकी जो है और बढ़ाएं। बाकी वो कहे कि हम जितना पाए हुए हैं, जितने हमको मिले हम सबका वोट बनाएंगे, अगर है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। बाकी जो है हम उनको वोट बनाएंगे। लेकिन वो बार बार कह रहे हैं हम आपको सस्पेंड कर देंगे, हम आपको पुलिस से उठवा लेंगे, हम आपको ऐसा कर देंगे, वो बार बार धमकी दे रहे हैं। ये जो मृतक है उसके परिवार के लोग कह रहे हैं कि नितेंद्र जी, ठीक है नितिन जी, रिलैक्स। आई हैव अ क्वेश्चन सर, आई हैव अ क्वेश्चन। एक सरकारी कर्मचारी को पुलिस उठवाने की धमकी कोई कैसे देगा? बीएलओ एक सरकारी कर्मचारी है, टीचर है, या छोटे छोटे पद पर काम करने वाले जो मुनीम हैं, जो लेखपाल हैं, ये लोग बीएलओ की तरह काम करते हैं, ठीक है। इनको कोई सरकारी जो कर्मचारी है उसको पुलिस से उठवाने की धमकी कोई क्यों देगा? आप मुझे एक बात बताइए, कोई अपराध कर रहा है क्या वो? अमित जी, अमित जी आप बहुत बुद्धिजीवी हो, आप एंकर हो, आपने ऐसा सवाल कर दिया, मुझे बड़ा ताजुब हो गया। यहाँ तो सरकारी विभाग का तो जो थानेदार भी है ना, वो भी पुलिस से उठा लिया जाएगा किसी न किसी मामले में। आपने मतलब की बात क्यों नहीं की? इतनी अंधेरगर्दी नहीं मच गई होगी नितिन जी, इतनी अंधेरगर्दी नहीं मच गई है। राकेश जी ठीक है, मैं आपकी बात मैंने सुन ली, आपकी बात मैंने सुन ली। मैं आपको नाम ले लूं कहीं, अमित जी मैं नाम ले लूंगा, बीएलओ कल सस्पेंड हो जाएगा। उसने मुझसे, मेरे क्षेत्र की बीएलओ इस पर नाम लिखा है, नलिनी श्रीवास्तव, ठीक। आप अपने अभी ऑन कैमरा अगर अभी फोन लगा लो डायरेक्ट, और अभी ऑन टीवी लाइव में अगर वो रो ना पड़े तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। राकेश जी अभी ठीक है नितिन भाई, आई अंडरस्टूड, टेकिंग योर पॉइंट। राकेश जी क्या इतनी अंधेरगर्दी हो गई है कि मैं बीएलओ को धमकाया जा रहा कि तुमको पुलिस वाला उठा ले जाएगा? अब वो परिवार का एक सदस्य है, चलिए वो दुखी है, त्रस्त है, उसके परिवार का एक शख्स चला गया इस दुनिया से, तो हर आदमी इमोशनल होता है, हर आदमी को तकलीफ होती है, ईश्वर न करे किसी के साथ ये हो। लेकिन जिस तरह की बातें वो लड़का कह रहा है, क्या इतनी अंधेरगर्दी हो गई है? क्या इस लेवल पर अंधेरगर्दी और पब्लिक डोमेन में हो रही है?
कि मतलब पब्लिकली ये बात कही जा रही है कि वोट काटो वोट काटो वोट काटो, और सरकार इतनी बेफिक्र है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी इमेज मेकिंग से, कि लोग सरेआम घूम कर कह रहे हैं कि भाई वोट काटने का प्रेशर है, वोट काटने का प्रेशर है, वोट काटने का प्रेशर है। ऐसा मुमकिन है क्या सर? इतना अंधेरगर्दी हो गई है क्या? देखिए, हमारे देश में एक अमेंडमेंट की बड़ी जरूरत है। संविधान दिवस भी है, उस संविधान में कई अमेंडमेंट हुए, एक अमेंडमेंट कर दिया जाए कि अगर आप राजनीतिक बयानबाजी में झूठे साबित होते हैं तो और आपका नजदीकी रिश्तेदार का मतदान का अधिकार ले लिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये नितेंद्र भाई नहीं बोल पाएंगे। नितेंद्र झूठ नहीं बोले, नितेंद्र के पास वो वीडियो है, वो लड़का किस में बोला, हो सकता है वो सही बोला गलत बोला है। हम यहाँ बैठे हैं ना, कुछ लड़के का मैंने बयान देखा है, किस कंटेंट में बोला है आपको पता है। मैं भी एक उदाहरण दे दूंगा। एक आदमी का ना बिजली के करंट से जान चली गई, ठीक है ना, वो घर में प्रेस ठीक कर रहा था, बारिश का मौसम था, वो अपने घर में बिजली में आ गया। तो उसको नेता जाए बोले कह देना कि पोल से लग गया है, रिलायंस का ठेकेदार से तेरे को कुछ पैसा दिलवा देंगे। वो पूरी वीडियो बनाया और वो इतना वो भूल गया कि उसके घर के बाहर सीसीटीवी लगी हुई है दिल्ली सरकार, और सीसीटीवी में लगा तो अंदर से बॉडी निकल रही है, और उसका बीबी बच्चा सब बयान दे रहे हैं कि बाहर वाले पोल से मर गया। रिलायंस ने तुरंत सीसीटीवी खंगाला, क्योंकि कई जगह अरविंद केजरीवाल ने गलती से सीसीटीवी लगवा दिया है, तो उसके घर से बॉडी निकल रही थी। मैं मृत आत्माओं को क्षमा चाहता हूँ, मेरे मुंह से, मैं बहुत संस्कारी आदमी हूँ। पांडे जी ने पता नहीं किस कंटेक्स्ट में बोला कि मैं राहुल जी को पप्पू बोला हूं, मैं बोल ही नहीं सकता जीवन में। मैं तो बल्कि बुरा माना हूँ लोग अपू पप्पू डप्पू बोले, नहीं बोलना चाहिए। भाई साहब गंजा बोल रहे हैं, नहीं बोलना चाहिए। मैं राहुल जी बोला था, मैंने बोला कि राहुल जी ने बिहार में प्रदर्शन किया था। आप वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, यूट्यूब पर है। आपने नहीं कहा था, वो राघवेंद्र जी ने कहा था। राकेश जी आपने नहीं कहा था, राघवेंद्र जी ने कहा। हाँ, मैंने नहीं, मैं नहीं कहा। डॉक्टर राम पांडे आपका नाम नहीं ले रहे, वो राघवेंद्र जी के लिए कह रहे थे। अब आप देखिए, अब सुनिए, यह राजनीतिक दल के जितने ये दो प्रवक्ता हैं, ये बेचारे अपने अपने पार्टी के नाम पे, आपके लिए नहीं आए हैं। इन भाई पांडे जी का अपना कोई मामला नहीं है, नितेंद्र का अपना कोई मामला नहीं। नितेंद्र समाजवादी पार्टी को बेस करके करेंगे, पांडे जी कांग्रेस करेंगे, ये भाई साहब भाजपा का करेंगे। इनको करना ही है, क्योंकि इन लोग इसीलिए बुलाए गए, इसीलिए बैठे हुए। हमारे देश में राजनीतिक दल के लोग किसी भी चीज को अपने पक्ष में घुमाने का बात कर रहे हैं। बिहार में कुछ नहीं हुआ तो वोट काटने। बिहार में आपको पता है 0 कंप्लेंट है, 0 कंप्लेंट। 1 महीने का टाइम चुनाव आयोग ने दिया था कि अगर किसी का नाम उसने लिस्ट जारी किया, इतने लोग मर गए, इतने लोगों ने पता बदल दिया, और सिर्फ 1% लोग ट्रेस नहीं हो रहे थे। 1% वो बोला कि ये लोग ट्रेस नहीं हो रहे, ना इन्होंने अप्लाई किया, ना ही उनसे संपर्क किया जा सका। या तो वो भगड़े होंगे या क्या कारण था वो चुनाव आयोग ने नहीं बताया। 1% फिर भी कहा 1 महीने का टाइम देख आप आइए। राहुल जी ने पत्रकार वार्ता में दिल्ली 4-5 लोगों को बुला दिया था, लेकिन पटना के बिहार के अपने चुनाव कार्यालय में कोई आदमी नहीं गया। यही बात उत्तर प्रदेश में भी होगी। भाई साहब कह रहे ना नाम काट दिया, हो सकता है नाम काट दिया, लेकिन व्हाट्सएप पर फेसबुक पर आपके वीडियो पर अपना आधार कार्ड दिखा करके बताने के किसने रोका है? आजकल तो हर आदमी पत्रकार है, हर आदमी का हाथ में मोबाइल है। बोल दीजिए कि मैं राकेश सिंह परमार, मेरा बीएलओ नंबर इतना है, ये नंबर इतना है, और मेरा नाम काट दिया गया। देखिए ना, 20 राजनीतिक दल के लोग आपके यहाँ चले जाएंगे। और बीएलओ क्या होता है जी? बीएलओ के साथ आपका बीएलए है, बूथ लेवल एजेंट, जो राजनीतिक दल का लोग है, उसके सामने नाम काट रहा है। फोन पर जाएगा तो बीएलओ अकेले फॉर्म भर रहा है, आपका बीएलए क्या कर रहा है? बीएलए के सामने अगर नाम काट रहा है और आप इतने अक्षम आदमी हैं कि एक मामूली बीएलओ आपके 10-15 बीएलए के सामने नाम काट देता है, तो फिर आप राजनीति छोड़ दीजिए, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। फिर काहे आप राजनीति कर रहे हैं कि आपके सामने आपके लोगों का नाम काट दिया गया और आप बैठ करके ताली बजा रहे हैं? यह सब राजनीतिक बयानबाजी है। असल में आम जन को पता नहीं है कि ये एसआईआर हो कैसा रहा है। एक शब्द में बता दूं, एसआईआर में पहला आदमी है बीएलओ, जो सरकारी कर्मचारी है, बूथ लेवल ब्लॉक लेवल ऑफिसर। उसके साथ बीएलए है, ब्लॉक लेवल बूथ लेवल एजेंट, वो राजनीतिक दल के लोग हैं। वो बीएलओ अकेले नहीं जा सकता, वो बीएलए को अप्रोच करेगा, और बीएलए को प्रेजेंस में काम हो रहा है। वो अकेले नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने अमित शाह ने फोन किया कि सुनो राकेश परमार, ये नितेंद्र का और पांडे जी का नाम काट देना, मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगा, और मैंने काट दिया। अकेले घर में बैठ के नहीं हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम नहीं है ये। वहां आपका बीएलए बैठा हुआ है, और अगर बीएलए ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि राकेश परमार का नाम कैसे कटा, पांडे जी का नाम कैसे कटा, आप पत्रकारों किताबें बातें कर रहे हो भाई। अब राकेश जी का मैं जवाब ले लीजिए। दिस इज द प्रोसेस ऑफ एसआईआर। वो किताबी बातें नहीं है, दिस इज द प्रोसेस व्हिच वी ऑल सीन इन इयर्स। तो ये प्रोसेस ही है कि बीएलओ के साथ बीएलए होता है, ये कोई किताबी बातें नहीं है सर। राघवेंद्र जी ठीक है, मैं आता हूं। मुझे एक बार जवाब देना है। मैं प्लीज आई विल कम टू यू सर, आई विल कम। राघवेंद्र जी
मैं कह रहा हूँ कि देखिए हर आदमी, क्योंकि क्या है, अब एक और बात बता देता हूँ। अच्छा राघवेंद्र, जस्ट मैं होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। चिंतित हूँ और अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि हमारा विपक्ष नकारा हो गया है। 2014 से नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से 2G खोजा, 3G खोजा, जीजा जी खोजा, ये लोग खोज ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा ठीक है, ले करके क्या बुराई हो रहा है? राकेश जी, अडानी का जानने वाला है, चुनाव आयोग वो मैनेज कर रहा है, यही सब करिए। I've left it no time sir, समय ज्यादा मेरे पास नहीं। राघवेंद्र जी, योर रिएक्शन सर, इट्स योर काउंटर। राघवेंद्र जी, डॉक्टर राम मैं आपके पास आ रहा हूं। नितिन जी मैम बहुत विस्तृत रूप से वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने सारी जो किताब थी वो खोल दी कि अगर बीएलओ इस तरीके से कर रहा है तो आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों को उस पर एक्शन लेना चाहिए। और आप राजनीतिक दल हैं, अपने को आप दम भरते हैं कि हम जनता के बीच के नुमाइंदे हैं। निश्चित रूप से केवल हो हल्ला मचाना इनका धर्म है। जैसे इन्होंने वहां पर चुनाव आयोग को घेरने के लिए गए थे और वो इसी तरीके का ये ठीक है राघवेंद्र जी, ठीक है, फेयर इनफ सर, पॉइंट टेकन। जनता समझती राघवेंद्र है जी, ठीक है, और पॉइंट टेकन। नितिन जी, लास्ट 60 सेकंड्स टू यू। 60 सेकंड में आपको देना, उसके बाद डॉक्टर राम पांडे के पास जाऊंगा। 60 सेकंड्स टू यू सर, गो अहेड। नितिन जी, देखिए राकेश जी ने जितनी सरलता से कह दिया कि बीएलओ साथ साथ घर जा रहे हैं, यही अपने आप में जो प्रैक्टिकल बात है यही झूठ है। कोई भी बीएलओ किसी बीएलए की पकड़ से नहीं है। वो जब उसको समय होगा वो एक जगह बैठ जाता है, कुछ लोगों को फोन कर देता है और बंच ऐसे बना के दिए जा रहे हैं। मैं खुद, मुझे फोन किया गया कि मैं अपार्टमेंट के गेट पे बैठी हूँ, नलिनी श्रीवास्तव हमारी बीएलए, उसका फोन आया, भाई साहब मैं अपार्टमेंट के गेट पे बैठी हूँ, यहीं पर आप आके उनसे फार्म ले लीजिए। मैंने कहा मैं नहीं हूँ, घर पे दे दीजिए। मैंने घर पे नहीं आ सकती हूँ, यहाँ मैं खुद कुछ काम छोड़ करके गया और वहां से फार्म लेकर के आया। फिर मुझे उन्होंने बताया कि एक सेकंड, बोले ये भर के मुझे संडे को अब जो पोलिंग सेंटर समय नहीं है। थैंक यू डॉक्टर राम पांडे। एक मिनट, लास्ट आखिरी एक मिनट दे रहा हूं भाई। अच्छा मेरी बात, इतनी साक्षी प्रमाणित बात कर रहा हूं। और जब मैं संडे को पोलिंग सेंटर में कैंप में फार्म जमा करने गया, उस दिन वो मौजूद नहीं थी, उनकी जगह दूसरे ने। ठीक है सर, समझ में आ गया मोटा मोटा आपका मायने। डॉक्टर राम जी, ठीक है डॉक्टर राम। देखिए जितना कागज खर्च किया गया है इस SIR में, उतने कागज में बैलेट पेपर पर चुनाव हो सकता है। EVM की जरूरत नहीं है। तो सबसे बड़ी बात तो है कि जो कागज खर्च हुआ है आप उस कागज के खर्च का उपयोग बैलेट पेपर में कर सकते हैं। BLO को 25,000, 50,000, 75,000 सैलरी मिलती है, BLA को 5 पैसे नहीं मिलते। BLO के पास अधिकार है, सरकारी नौकरी है, किसी का दरवाजा कभी भी खटखटा सकता है, BLA नहीं खटखटा सकता है। BLA डॉक्टर राम पांडे, थैंक यू सो मच। डॉक्टर राम पांडे, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नितिन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राम पांडे बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश सिंह परमार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए SIR के मसले को जितना बड़ा राजनीतिक दल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद ये मसला उतना बड़ा नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मौत क्यों हो रही है, इस पर जांच जरूर होनी चाहिए। फिर से हाजिर होंगे प्रश्नकाल में ढेर सारे सवालों का पिटारा लेके। रुकने एक थोड़ी सी ब्रेक लेके जाएगा नहीं। प्राइम न्यूज पर खबरों का सिलसिला मुसलसल लगातार जारी। प्रश्नकाल।